मजबूत जो है कमज़ोर को दबाता है उसका, क्योंकि 2014 का कानून है, टाउन वेंडिंग कमेटी है नियमन करने के लिए, वेंडर्स को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिला हुआ है, उनको सरकार के द्वारा पीएम स्वनिधि का ऋण प्रोग्राम है उससे जोड़ा गया है। तो बहुत सारा सरकार जो है वो चाह रही है कि वेंडर्स को एक लघु उद्यमी के रूप में पेश करे और एक लघु उद्यमी का जो क्षमता है वेंडर्स में उसको वो उजागर करे, उस क्षमता को बल दे। मगर साथ में सरकार का खुद के अपने विंग के द्वारा कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो कि कानून को का धज्जी उड़ाते हुए उनको परेशान करते हैं। ये आपका कहना है कि यहाँ कमेटी बनी हुई है, अभी कमेटी जीवंत है, चल रही है? जी, मतलब नगर निगम के द्वारा टाउन वेंडिंग कमेटी बनाया जाता है और ये टाउन वेंडिंग कमेटी का चेयरमैन नगर निगम के कमिश्नर होते हैं। तो हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि आपको कहीं ट्रैफिक का इशू आ रहा है, कहीं यातायात बाधित हो रहा है, तो ये टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा अप्रोच करके इसको सॉल्व कीजिए। मगर वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि डंडा के बल पे चल सकता है। तो अभी तक तो हो यही सही रहा है। कई लोग लोन लेकर के दुकान चला रहे, जो पिछले दिन धरना पर बैठे थे लोग मेरीन ड्राइव के, उन लोगों का यही कहना था कि उनका काउंटर उठा के ले गया गया है और बोला जाता है कि 5,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। किस कारण से जुर्माना मांगते हैं? ये एकदम गलत है, सरासर गैर कानूनी है इस ढंग से करना। और इसी के लिए हम लोग आज का जो कार्यक्रम कर रहे हैं कि एक हम एक्शन प्लान बनाएं कि ये जो प्रक्रिया सरकार कर रही है इसको कैसे रोका जाए। इस प्रक्रिया में जो अब आगे आज जो आप लोग करने वाले हैं, जिन लोगों का दुकान चला गया है उन लोगों को क्या किया जाएगा? दुकान वापस मिलेगा? नहीं, देखिए बहुत सारा उपाय हो सकता है। कई शहरों में कई उपाय किए गए हैं, जैसे कुछ लोग जगह कोर्ट गए हैं, कोर्ट के ऑर्डर से उनको छोड़ा गया है। कुछ जगह में है जो राजनीतिक प्रेशर दिलवा के छोड़ा गया है, कुछ जगह नगर निगम पे प्रेशर देके। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग का एक्शन प्लान बनता है इसके लिए। सवाल है कि सरकार अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अपना अंडर में गृह मंत्री था, बहुत से था, आगे कुछ नहीं हो रहा था। सरकार को गृह मंत्री नीतीश कुमार से जाते ये सब कांड होने लगा हर जगह। नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा था, मगर कहीं चाहे कोई गृह मंत्री रहे, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। इसको मतलब आप कोई व्यक्ति रोजगार कर रहा है, वो भी वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग के साथ रोजगार कर रहा है, उसको नगर निगम जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इशू किए हुए जिसके तहत उसको लोन मिला है, और आप उनका गुमती को सामान को आप सीज़ कर लेते हैं बिना नोटिस का, क्योंकि 2014 कानून में भी दिया हुआ है कि 30 दिन का नोटिस चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो वेंडर्स का सामान सीज होता है उनको क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिए ऐसे अधिकारियों पे जो उनका सामान को सीज कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद सिंह है, ईरान के निदेशक जी। पदगन उस पर वैल्यू नहीं मानता पदाधिकारी, उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है। मेरे पास उसका वीडियो भी है। तो फाड़ के फेंकने का यदि कारण बन रहा है तो वो तो एक आपराधिक मामला बनता है। हाँ, अपराधी मामला है वो लोग का। तो आप लोग संगठन के द्वारा क्या आप तक करते हैं? संगठन उस पर रोक लगाते हैं, तो उस पर भी क्या कहते हैं कि भाई इसमें आप हस्तक्षेप कीजिए तो आप पर केस करेंगे। जितने भी हस्तक्षेप कीजिएगा, नगर निगम तुम रोकने का काम कीजिएगा तो हम आप पर केस करेंगे। और सर्टिफिकेट फाड़ने पर कोई केस नहीं होगा? नहीं, कोई केस नहीं, उसका कोई अनलीगल है वो नहीं। हाल फिलहाल में वहाँ पर चितकोहरा में गया हुआ था, हमने गया बचाने के लिए चितकोहरा में, वहाँ पर हमने सर्टिफिकेट दिखाया, वो कहा कि इसका कहीं जाओ कि मारेंगे तुमको। तुम खुद हमको बोला है, खुद धमकाया जाए? हाँ, धमकाया गया कि जाओ कि मारेंगे तुमको। हम सर्टिफिकेट वैल्यू नहीं समझते हैं, जाके जहाँ से लिए वहाँ समझो। आइए प्रकाश जी, सर ये बताइए, अतिक्रमण के नाम पे गरीबों को जहाँ ठेला चाहे सब्जी बेचने वाला के ये सब कांड हो रहा है, इसकी आप क्या कहिए, क्या राय है सर इसमें? देखिए, राय तो मेरा यही है कि चुनाव के बाद से बिहार में लगता है कि एक तूफान जैसा अभियान चल रहा है कि गरीबों का झोपड़ी उजाड़ो और जो गरीब लोग फुटपाथ पर दुकान कर रहे हैं उनका दुकान हटा दो। एक तरह से अच्छा, अतिक्रमण का जहाँ सवाल है तो इसमें हम देखते हैं, हमको आश्चर्य होता है कि अखबार में बयान आता है प्रशासन के अधिकारियों का कि आज इतना हम लोगों ने वसूली किया, वाहवाही एक है। दूसरा है कि कुछ लोग उसमें एक धंधा बना हुआ है, जो अतिक्रमण के लिए लोग घूमते हैं, जो उनके लिए इंचार्ज बनाए गए हैं, उनका एक वसूली है।
एक परमानेंट वसूली अभियान है अतिक्रमण के नाम पर, और ये सरकार आंख मूंदी हुई है। अब आप बताइए हमको कि आप एक तरफ से वेंडर्स के लिए कानून बना हुआ है, केंद्र सरकार ने, राज्य में भी है बना, तो आप एक तरफ से कानून बना के उनके जीविका को प्रोटेक्ट करने के लिए बात कर रहे हैं, आप उस कानून को भी नहीं मान रहे हैं। दूसरी बात है कि जो पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत व्यवसाय चलाने के लिए आपने लोन दिया उनको रिकॉग्नाइज किया, कैसे भाई? तो उनको एक ने वेंडिंग के लिए आपने सर्टिफिकेट जारी किया, तो आप वेंडिंग के लिए सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि भाई तुम अपना व्यवसाय चलाओ, और अब वो लोन भी ले लिया, अब आप उसका उजाड़ देंगे तो लोन कहाँ से रिपेमेंट करेगा? तो कल आप उसको कुर्की करेंगे, मुकदमा करेंगे, जेल भेजेंगे। तो देखिए, सरकार का कुछ समझ में नहीं आता। सरकार ने वादा किया है कि हम 1 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये रोजगार देंगे कि रोजगार जो चला रहे हैं पहले से उनके रोजगार को भी उजाड़ रहे हैं। तो फुटपाथ पर दुकान चलाना कोई गुनाह नहीं है, ये उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आप बिहार में एक व्यापारी को, मैं कल गया, परसों गया था वहाँ, एक व्यापारी को 1020 से लेके 50 एकड़ तक ज़मीन दे दिया। एक क्या है ज़मीन का रेट क्या है, तो जो दिया है 33 वर्ष के लिए लीज पर, 1 रुपया प्रति एकड़ प्रति साल, महीना भी नहीं, प्रति, माने 1000 रुपया 1050 रुपया में 1050 एकड़ ज़मीन अदानी को दे दिया गया। अब वहाँ के किसान को मुआवजा नहीं मिला है, गरीबों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, और दूसरे तरफ जो हज़ारों लोग व्यापार चला करके रोजी रोटी चला रहे हैं उनको आप उजाड़ रहे हैं। तो रोज़गार आप दे रहे हैं कि रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं? कानून भी नहीं मान रहे हैं, सर्टिफिकेट दे करके भी आप उसको जीने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो ये तो अन्याय है, अनर्थ है। जैसे आप नेता हैं समर्थ, लेकिन एक आम आदमी का क्या भारत में लोकतंत्र में समर्थ है वो दिख रहा है। तो जैसे कि स्वच्छ पटना बनाने का के नाम पर जो किया जा रहा है, क्या मानक आप लोग या सरकार तय करना चाहती है कि वेंडिंग जोन